Good morning, students. Welcome to CR International School online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our Hindi work. Open your Hindi रामायण बुक. देखिए बेटा, हम सीता की खोज में आधा चैप्टर पढ़ चुके थे, है ना। आगे का हम आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं बता देती हूँ कि श्री राम जी सीता की खोज के लिए निकल पड़ते हैं, मतलब रोते हैं सीता को जब कुटिया में नहीं पाते तो जोर जोर से विलाप करते हैं। और लक्ष्मण उनका क्या करते हैं, ढांढस बनाते हैं कि नहीं, हम मिल करके सीता को खोज लेंगे। तो इसी के आगे हम आज पढ़ेंगे। देखिए, राम शांत हुए पर थोड़ी ही देर में हाय प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। ठीक है, जोर जोर से फिर से वो रोने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। देखिए, इतने में जब वो विलाप करने लगे तो एक हिरणों का झुंड यानी कि उनका समूह, ठीक है, और राम और लक्ष्मण के आगे आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। वे मृग तुम्ही वो क्या बोलते हैं, हे मृग तुम्ही बताओ सीता कहाँ है, राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। तो हिरण बोल तो सकते नहीं है, उन्होंने इशारा करके उनको बता दिया कि उनको कोई आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी देखे। अब देखो, जैसे ही वो उधर दक्षिण दिशा की ओर भागे तो उन्होंने क्या देखा, एक रथ टूटा हुआ है और सारथी भी क्या है, मरा हुआ है, और मृत घोड़े भी कैसे हैं, मरे हुए हैं। ठीक है, वन में रथ का क्या प्रयोजन। अब वो क्या कह रहे हैं कि वन में रथ कहाँ से आ सकता है, उनके मन में ये सवाल उठता है। उसके टूटने का क्या अर्थ। राम असमंजस्य में पड़ गए। जब उन्होंने रथ को टूटा देखा तो उनके मन में और भी अधिक प्रश्न होने लगे कि यहाँ रथ कैसे आ सकता है वन में। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। संघर्ष यानी कि लड़ाई हुई है। लक्ष्मण ने कहा, यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। अब देखो, पुष्पमाला मतलब उन्होंने अपने बालों में या फिर कहीं लगा रखी, वेणी में गूंथ रखा था। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ये वही क्या है, पुष्प की माला है, फूलों की माला है जो सीता ने अपने वेणी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। अब उनको निश्चय हो गया कि सीता को कोई ना कोई उठा कर ले गया है और वो राक्षस ही है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिर गई होगी। अब वो क्या लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि ये माला क्या हो गई है, नीचे संघर्ष के कारण गिर गई होगी। पर यह रथ कैसे टूटा, राम सोचने लगा। अब राम के मन में और क्या विचार आने लगा कि रथ कैसे टूट गया। सीता के संघर्ष से यह रथ नहीं टूट सकता। अब देखो, सीता अगर लड़ाई करेगी तो क्या रथ को थोड़ी ना तोड़ सकेगी। उनके मन में ऐसा विचार आने लगा। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उससे युद्ध किया होगा। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार। अब देखो, उन्होंने थोड़ी ही दूर पे किसको देखा, जटायु को। ठीक है, जटायु को लहूलुहान, लहूलु यानी कि खून से लथपथ, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है। अब वो देखो, जो मरने वाला था जटायु, और वो क्या कहता है कि सीता को कौन ले गया है, रावण उठा ले गया है। मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी। अब देखो, वो क्या कह रहे हैं, पंख मेरे किसने काटे, रावण ने काटे। और जैसे ही सीता रोई तो मैं सुनकर के मैं रावण को चुनौती दी, यानी कि रावण से झगड़ा किया, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए और जटायु क्या हो गया, मर गया। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट।
अब देखो राम के मन में क्या विचार आता है कि मैं तो क्या हूँ, कष्ट में हूँ, और मेरी सहायता करने वाले भी क्या हैं, और भी उनको भी कष्ट हो रहा है मेरे कारण। राम की आंखें नम हो आई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी, ठीक है, इसलिए अंतिम संस्कार किसने किया, राम ने किया उनका। रावण का नाम बताया, दिशा बताई जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है। अब वो क्या सोच, वहां पर विलाप करने की, रोने का समय नहीं है। हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई, यानी कि उन्होंने फुर्ती दिखाई। जल्दी से वो किस दिशा में गए, दक्षिण पश्चिम दिशा में गए। आगे मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। आगे का मार्ग और भी ज्यादा कठिन था, सरल नहीं था, और हर दिन क्या करते थे, राक्षसों का वध करते थे, है ना। अनेक कठिनाइयां आई, अवरोध यानी कि रुकावटें मिली। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था। यानी कि लक्ष्य उनको साफ दिख रहा था कि हमें कहाँ जाना है, सीता को लेने जाना है, और चाहे कितनी भी कठिनाई हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम उनको सबको पार करके जाएंगे। दिशा तय थी, दिशा भी पता था उनको कि किस दिशा में हमें जाना है। उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। जितना कठिन उनके सामने वो मार्ग होता गया, और भी वो दृढ़ता के साथ में, धैर्य के साथ में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। देखिए, जैसे ही वो उठते और रोजाना क्या करते, उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उनका नाम काबंध था। देखिए, काबंध देखने में बहुत डरावना था। अब देखिए, जैसे ही वो हर रोज क्या करते, दक्षिण दिशा की ओर चलते, तो उनको एक यात्रा प्रारंभ करते। एक दिन क्या हुआ, उनको विशालकाय राक्षस यानी कि बहुत बड़ा राक्षस मिला, और उसने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और उसका नाम क्या था, कबंध नाम था। और कबंध देखने में कैसा था, डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी। और कैसा था, उसकी गर्दन वर्दन नहीं थी, मोटे मांसपिंड यानी कि मांस का एक लोथड़ा होता है ना, उसके जैसा था। एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह थी, लंबी और लपलपाती हुई। देखो उसका स्वरूप कैसा था, मोटा मांस का पिंड जैसा था, गर्दन नहीं थी, एक ही आंख थी, और दांत भी कैसे थे, निकले हुए थे, जीभ सांप की तरह थी, और लंबी और लपलपाती हुई। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। और देखिए, वो उनको देख करके सोचने लगा कि आज तो हमें खाने को मिल गया। तो और उसने क्या किया, दोनों भाइयों को पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। उसे मनमांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। ठीक है, अब वो प्रसन्न था, खुश था कि उसको क्या मिल गया, बैठे बैठाए उसको भोजन मिल गया। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाली और एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। अब देखिए, जैसे ही उनके हाथ काट दिए उसने, किसने, श्री राम जी ने, और तो फिर क्या हुआ, उनकी जो बुद्धि और उनकी जो शक्ति थी उसको देख करके कबंध क्या हो गया, आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों, उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम कहाँ के राजा हैं, हम तो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण, अपना नाम भी बताया उन्होंने। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। ठीक है, तो अब वो क्या बता रहे कि रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया और उन्हीं की खोज के लिए हम निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुना था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। वो क्या बताते हैं कि तुम दोनों की सहायता का उपाय मैं बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करे। अब उसने क्या कहा कि मेरा एक आग्रह स्वीकार करो तुम, और मेरा जो अंतिम संस्कार है वो कौन करेगा, राम करे, तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ।
राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। अब देखिए उसने क्या बताया कि तुम कहाँ पे जाओ, पंपा सरोवर के पास में ऋष्यमुख पर्वत है, वहां जाओ। वह वनराज सुग्रीव का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? सुग्रीव, वानर राज, ठीक है, वनराज नहीं, वानर राज। वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वानर राज यानी कि बंदरों का राजा। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निर्वासित यानी कि निकाला हुआ जीवन, ठीक है। उनके भाई जो बाली थे ना, उन्होंने उसको निकाल दिया था अपने क्षेत्र से, इसलिए वो कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव की मदद का आग्रह कीजिए। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। अब तुम कहाँ जाओ? सुग्रीव के पास जाओ और उनसे मदद मांगो, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि सुग्रीव के जो वानर हैं वो सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध की सांसें टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए कहा, सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल ले। अब जैसे उसकी सांसें टूटने लगी तो उसने और भी कुछ बताया कि पंपा सरोवर के पास क्या है? मतंग ऋषि का आश्रम है, और वहाँ पर उसकी शिष्या कौन रहती है? सबरी रहती है। कौन रहती है? सबरी। और सबरी के जाने से पूर्व, मतलब तुम आगे जाने से पूर्व एक बार सबरी से क्या कर लेना? मिल लेना। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को शीघ्र ही क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। देखो, राम को सुग्रीव की क्षमता और उसकी वानर सेना की शक्ति का पता था, ठीक है, वो कैसे हैं, और वे जल्दी ही सुग्रीव तक कहाँ पहुंच जाना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। कैसा था पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य? अद्भुत था, ठीक है। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था, लता कुंज से घिरा हुआ। और मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ था? उसी सरोवर के किनारे था, ठीक है। और वहाँ कैसा था? लता कुंज यानी कि बेलों से घिरा हुआ था। सरोवर का पानी मीठा था। सबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। और सबरी की कुटिया कहाँ थी? आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया यानी कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी काया हो गई थी। उसकी आयु बहुत ज़्यादा थी। उनकी आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। और वो किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। ऋषि ने उसे बताया कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। और ऋषि ने उनको पहले से ही बता रखा था कि एक दिन क्या होगा, राम तुमसे मिलने के लिए आश्रम जरूर आएंगे। राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनके आओ भगत की सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उनकी आंखें तृप्त हो गई। अब देखो, श्री राम की सबरी ने क्या किया? बहुत आओ भगत की और उनको मीठे फल दिए खाने के लिए। और जैसे ही श्री राम को देखी तो उनकी आत्मा क्या हो गई? तृप्त हो गई, यानी कि एकदम ऐसे उनको शांति मिल गई उनको देख करके। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। जब सीता के संबंध में पूछा तो उसने क्या कहा? तुम सुग्रीव से मित्रता करो, सीता की खोज में वह अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेगा, मतलब सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। सबरी ने राम को आश्वस्त किया, ठीक है। उसने क्या बताया सबरी ने राम को कि उसके पास कैसे बंदर हैं? विलक्षण शक्ति वाले, इनके अद्भुत हैं वो, उनके पास में शक्ति का भंडार है, ऐसे बंदर हैं वो। और सबरी ने राम को मतलब ढांढस बंधाया। अगले दिन राम श्रेयमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई। अब देखो, उनको इतना तो पता चल गया था कि सब मेरी सहायता कर देंगे, तो उनकी थोड़ी सी व्याकुलता कम हो गई, ठीक है। मन की शांति लौट आई थी। मन में थोड़ी शांति उनको लौट आई कि सीता मिल जाएगी।
तो बेटा आज आपको मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, बाय बाय।